बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपकी प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 आपको हम आपका बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन क्या है? कह रहा सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एबीसी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमने मान लिया कि ये त्रिभुज है। ठीक है, अब बच्चों में सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए ये त्रिभुज बना दिए हमने। एक त्रिभुज हो गया ये ए बी सी, और एक त्रिभुज हो गया बच्चों ये पी क्यू आर। ठीक है, देखिए ये इसकी माध्यिका है ए डी, और इसकी माध्यिका ये है पी टी। ये इसकी माध्यिका है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए डी स्क्वायर बटे पी टी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। कह रहा उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ए डी माध्यिका है और पी टी माध्यिका है। ये माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी टी। अब ध्यान दीजिए आप। अब उत्पत्ति में आइए। उपपत्ति क्या लिखोगे आप? देखिए ए डी और ए डी और पी टी, ए डी और पी टी माध्यिकाएं हैं। माध्यिका है बच्चों। तो आपने क्या देखा? बी डी बराबर डी सी है और क्यू टी बराबर टी आर है। ये माध्यिकाएं हैं तो पक्का बराबर होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। फिर आगे आइए, और दिया है हमको त्रिभुज ए बी सी, और क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये दिया है बच्चों, ये दिया है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप जानते हो। ठीक है, इससे अब देखिए आपको पता है बी सी, बी सी बराबर बच्चों कितना है? बी सी के स्थान पर आप मान रख सकते हो। देखिए बी सी के स्थान पर आप मान रख सकते हो बी डी बटे, देखिए बी सी है यहाँ, तो बी सी के स्थान पर आप कितना रख सकते हो? 2BD, और इसके स्थान पर कितना रख सकते हो? 2QT। रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। और देखिए आप ये भी जान लीजिए, कोण ए बी, कोण ए बराबर कोण पी है। क्लियर है? कोण बी बराबर कोण डी बराबर, देखिए कोण ए बराबर कोण डी है, बिल्कुल सही है। और कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, आप ऐसे लिख सकते हो। कोण बी बराबर कोण क्यू है, और कोण सी बराबर कोण आर है। कोण सी बराबर कोण आर भी तो है। देखिए भाई, इनके संगत कोण भी बराबर होंगी, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, ए बी, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, आप इसको ले लीजिए। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी को आप क्या लिख सकते हो? बी सी को आप लिख सकते हो 2BD, लिख सकते हो 2BD, BD का दोगुना होगा। और क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? क्यू आर। बी सी को आप लिख सकते हो 2BD, बी सी 2BD होता है, और क्यू आर 2QT हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आया? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू टी, इतना आ गया बच्चों।
तो इससे आप क्या जाने मिला, देखिए समीकरण नंबर आप इसको 1 डाल दें और आप देखिए कोण B बराबर कोण Q है, आप ये भी देख रहे हो। अब ये हम मेट रहे हैं ऊपर का बच्चों, ये तो आपका क्वेश्चन था। कोण B बराबर ये आपका P है, ये A है, कोण B बराबर कोण Q था इसी से। तो देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ, अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQT, देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये समरूप होंगे। जब समरूप होंगे बच्चों तो आप साफ देख रहे हो AD बटे PT बराबर AB बटे PQ, ये हो जाएगा AD बटे PT बराबर AB बटे PQ हो जाएगा। अब आप तुरंत रख दीजिए मान, देखिए हल करने में आ जाइए आप। अब देखिए आप क्या लिखोगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AB बटे PQ किसके बराबर है, AD बटे PT के बराबर है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, AD बटे PT का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, AD स्क्वायर बटे PT स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए अभी भी पूरा सवाल लगा हुआ है। अब देखिए हमने वो जो क्वेश्चन था वही मेटा था, फिर से समझ लीजिए आप। हमें AD और PT माध्यिका मालूम है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, PT त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो आप जानते हो BD बराबर DC होगा और QT बराबर TR होगा, देखिए हमने लिख दिया है। अब हमें ये दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यदि त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं बच्चों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए ये हमने लिख दी, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। AB के संगत PQ, BC के संगत QR और AC के संगत PR है, वही ये लिखा हुआ है। साथ में संगत कोण भी बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। अब बच्चों इन दो निष्पत्तियों में हमने ये निष्पत्ति ले ली, देखिए हमने यहाँ सवाल लगाया हुआ है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, आप इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये भुजा जरूर लेनी है जहाँ माध्यिका है, ठीक, आप इसको ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब BC के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, BC बराबर 2BD है, देखिए BC BD का दोगुना होगी और QR बराबर 2QT हो जाएगा, वहीं देखिए हमने मान रख दिया, तो हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया। अब देखिए संबंध किस में आया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QT, देखिए इन दोनों भुजाओं का संबंध अनुपात बराबर है। और बच्चों आप ये भी जानते हो कि एक कोण दोनों का उभयनिष्ठ है, ये भी बराबर है, कोण B बराबर कोण Q है, वही देखिए हमने लिखा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQT होगा। और जब ये दोनों समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात AB बटे PQ और हमें माध्यिका लेनी है AD बटे PT हो जाएगा। अब आप जानते हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तो वही हमने देख लिख दिया। त्रिभुज एरिया आप त्रिभुज ABC बटे एरिया आप त्रिभुज PQR, इनकी संगत भुजा हमने AB के रूप में निकाला है यहाँ, तो AB ले ली। यदि आप मान लीजिए इन दोनों को लेते हैं यहाँ AC बटे PR लेते हैं, ठीक है, तब हमको यहाँ ये संगत भुजा लेनी होती AC और यहाँ PR, AC बटे PR लिख देते हैं आप, ठीक, मान आता आपका यही। तो देखिए हमने AB बटे PQ के स्थान पर AD बटे DT रख दिया, PT रख दिया, वर्ग कर दिया, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। बच्चों हमें क्या दिया है, कह रहा एक वर्ग की इसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर,
वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आधा होता है इसका क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो आप जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहले आप चित्र में समझ लीजिए, ये वर्ग है, ये वर्ग हुआ। किसी भी भुजा पर आप समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए ये हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया, किसी भी भुजा पर बना सकते हो आप। ये सारी भुजाएं हो गई ए हो जाएंगी ए। अब इसका ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण पर आप समबाहु त्रिभुज बनाइए, तो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज, ये विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज हो गया। यदि हम बच्चों इसको ए बी सी डी ये मान दें और इसको पी मान दें, इसको क्यू मान दें, तो देखिए विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज ए क्यू सी है, और भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज ए बी पी है। अब आप ऐसे चित्र से समझ गए। अब देखिए आप लगाओगे कैसे, चित्र बनाओ या ना बनाओ। आप यहां मान लो माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज की भुजा इसी के बराबर हो जाएगी। तो भुजा पर आप ऐसे लिख दो, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जितनी वर्ग की भुजा है उतनी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये होता है। अब वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, अब समबाहु त्रिभुज भुजा क्या होगी, जो वर्ग का विकर्ण होगा। तो आप क्या लिखोगे, √3/4 इंटू वर्ग का विकर्ण का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण में बना हुआ है। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए वही सूत्र यहां भी लगा, देखिए यहां भुजा क्या हो जाएगी, जब वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए तो जितनी वर्ग का विकर्ण जितना होगा उतनी ही समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। तो देखिए वर्ग का विकर्ण बच्चों क्या होता है, आप जानते हो, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, ये होता है। तो भुजा कितनी है हमारी, a √2 हो जाएगा। अब आप मान रखिए, तो विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर वर्ग का विकर्ण a √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू a² इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, √3/4 इंटू a² लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो साफ, ये 2 का गुणा इधर आ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहां, वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे 2 बराबर कितना आ गया, √3/4 a² आ गया। अब समीकरण नंबर 1 से देखिए सिद्ध हो गया। √3/4 a² क्या है, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए वर्ग की भुजा पर बना है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो बस आपको यहीं लिख देना है, समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है। समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है, बस ये सिद्ध हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये a है तो ये a √2 हो जाएगी, वर्ग का विकर्ण ही होता है। तो अभी ये सभी a √2 हो जाएंगी, यही हमने सूत्र में रखा है बस, और कुछ नहीं किया। तो बच्चों इस प्रकार से आपका केवल एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 9। चलो ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।